और महायुद्ध के 35वें दिन लगातार, माफ कीजिएगा 36वें दिन लगातार हमले जारी हैं और लगातार अलग अलग ठिकानों को रशिया निशाना बना रहा है। ताजा जानकारी जो मिल रही है, एंटी गाइडेड मिसाइल से हमला किया गया। इस वक्त का ये बड़ा अपडेट आपके सामने रख रहे हैं, जहां एंटी गाइडेड मिसाइल से हमला किया गया। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से यह हमला यूक्रेन कर किया गया है। लगातार रशिया एयर स्ट्राइक्स कर रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल ताजा तस्वीरें हैं 36वें दिन की, किस तरह से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से हमला किया जा रहा है और पूरी तरह से धुआं होता है। ये पूरा शहर नजर आ रहा है और लगभग हर शहर का यही हाल है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से ये मिसाइल बढ़ रही है आगे, ये आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और देखिए किस तरह से बढ़ते हुए ये मिसाइल उस घर को नेस्तनाबूद कर देती है। देखा आपने किस तरह से ये मलबे में तब्दील हो जाता है। बिल्कुल, तो देखिए तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं कि आखिर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से किस तरीके से हमला किया गया है। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, दरअसल ये वही एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। तस्वीर आप देखिए कि आखिर किस तरीके से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से जो है अब लगातार हमला किया जा रहा है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको लेकिन दिखा रहे हैं, लेकिन ये देखिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। जब हमला किया गया, किस तरीके से धरती जो है वो कांप गई, क्योंकि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अपने आप में सबसे घातक मिसाइल जो है वो मानी जाती है। हालांकि इसका इस्तेमाल पहले भी किया गया था और इसी बीच तो देखिए तस्वीर लगातार आपको दिखा रहे हैं एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का जो इस्तेमाल किया गया। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको मारियोपोल से बताते हैं, जहां पर कहा जा रहा है कि रशिया का ऑपरेशन जो है वो खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका है। खत्म होने की तरफ जो है मारियोपोल में रूस का ऑपरेशन खत्म होने की तरफ है। रूस का दरअसल ये दावा है कि रशिया की सेना और चेचन्य फोर्स ने शहर पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। यूक्रेनी सेना से शहर को मुक्त करा लिया गया। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। तो देखिए मारियोपोल से खबर आपको बता रहे हैं, तबाही की तस्वीरें तो आपने पिछले 10 दिनों में देखी कि आखिर मारियोपोल शहर किस तरीके से खंडर बन चुका है। लेकिन इसी बीच ये बड़ा दावा रशिया की तरफ से किया गया है कि देखिए हमारा ऑपरेशन खत्म होने की कगार पर है मारियोपोल में, क्योंकि रूसी सेना और चेचन्य फोर्स ने शहर पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। ये रूस का दावा है और यूक्रेनी सेना ने जो है यूक्रेनी सेना से शहर को मुक्त करा लिया गया है। तो लगातार मारियोपोल पर हमले हो रहे हैं और इस बीच मारियोपोल को सीज करने की खबर भी रशिया की तरफ से मिली थी। लेकिन क्यों मारियोपोल अहम हो जाता है, जरा ये आपको इस बड़ी स्क्रीन के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे। मारियोपोल कितना अहम है, देखिए क्रीमिया से लगता हुआ मारियोपोल है और डोनेत्स्क को भी ये जोड़ता है। ऐसे में अगर मारियोपोल पर कब्जा होता है तो ये जो पोर्ट का इलाका है ये पूरी तरह से रशिया के हाथ में आ जाएगा, यानी समुद्री जो पूरा कनेक्शन है वो और ज्यादा मजबूत हो जाएगा रणनीतिक रूप से। इसीलिए मारियोपोल को स्ट्रैटेजिक मोड में काफी अहम माना जा रहा है। क्रीमिया और डोनेत्स्क को जोड़ने के लिए भौगोलिक रूप से मारियोपोल छोटा शहर है और इसके लगभग कई इलाकों में रशिया कब्जे का दावा भी करता रहा है। क्रीमिया विलय के बाद रूस के लिए इसीलिए अहम है क्योंकि यहां से जोड़ना, मारियोपोल से क्रीमिया और डोनेत्स्क को जोड़ना बहुत आसान है। क्रीमिया विलय के बाद रूस के लिए शहर काफी अहम हो गया था और अब कीव पर कब्जे के लिए भी मारियोपोल काफी अहम हो जाता है। रूसी सैनिक क्रीमिया से डोनबास जा सकेंगे, क्रीमिया से आसानी से डोनबास जा सकेंगे। क्रीमिया डोनबास के बीच लैंड कॉरिडोर स्थापित हो जाएगा। अगर मारियोपोल को हाथ में ले लिया जाता है तो अलगाववादियों को मदद कर पाएगा रूस, अलगाववादियों की मदद कर पाएगा। क्रीमिया से सीधी मदद मारियोपोल के जरिए यूक्रेन तक पहुंचाई जा सकती है। इस्पात, कोयला और कॉर्न का यहां से निर्यात होता है। यानी ये छोटा शहर जरूर है लेकिन इसकी भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है यूक्रेनी अर्थव्यवस्था चौपट करने में, क्योंकि पोर्ट का भी इलाका है। ऐसे में यूक्रेनी अर्थव्यवस्था को चौपट करने में मदद यहां से मिल पाएगी। कब्जे के बाद यूक्रेन का मनोबल टूट जाएगा, क्योंकि साफ तौर पर हमने आपको बताया किस तरह से स्ट्रैटेजिक और इंपॉर्टेंस रखता है मारियोपोल। और ऐसे में अगर रशिया इस पर कब्जा कर लेता है तो एक तरह से मनोबल टूट जाएगा रशिया का, माफ कीजिएगा यूक्रेन का। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करेंगे। लगातार बड़ी जानकारियां निकलकर सामने आ रही है, आपके सामने रख रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की सृष्टि, क्या कुछ मिल रही है जरा बताइए दर्शकों को। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, यूक्रेन की सेना की तरफ से बड़ा दावा किया गया, चर्निहिव के स्लोबोडा पर कब्जा कर लिया है। ये यूक्रेन की सेना की तरफ से दावा किया गया है। एक तरफ रशिया कह रहा है कि देखिए हमने मारियोपोल में जो है पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है, दूसरी तरफ यूक्रेन की सेना का ये दावा है कि चर्निहिव के स्लोबोडा में हमारा कब्जा है। ये देखिए ये टैंक आपको धुंध होकर किस तरीके से जलता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा होगा। ये वही टैंक है जो लगातार रशिया की तरफ से दागे जा रहे थे यूक्रेन पर, लेकिन अब यूक्रेन का कहना है कि देखिए
ये गांव हमारे कब्जे में है और अब इस पर रशिया का दबदबा नहीं है। तो बिल्कुल तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाएंगे कि किस तरीके से हमले इस वक्त हो रहे हैं और चार्निहीव की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि रूसी टैंक है जिस पर हमला यूक्रेन की सेना की ओर से किया गया है। इस तरीके की लगभग कई तस्वीरें आपने अभी तक देखी होंगी कि यूक्रेन किस तरीके से पलटवार कर रहा है। रोड पर आमने सामने यूक्रेनी सेना और रूसी सेना है और एक तरफ आप देख रहे हैं कि रूसी टैंक है जो इस वक्त धूं धूं कर जलता हुआ दिखाई दे रहा है। रूस लगातार ये दावा कर रहा है कि बड़े जो शहर हैं यूक्रेन के उस पर कब्जा हो चुका है, लेकिन ये तस्वीर है हौसलों की यूक्रेन की सेना की। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, खार्किव से आ रही है जहां भीषण जंग लगातार जारी है खार्किव में और हमले के बाद की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं जो इस वक्त तबाही और बर्बादी ही दिखा रही हैं। खार्किव में भीषण जंग लगातार जारी और गैस पाइपलाइन उड़ाई गई है रूस की ओर से, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। धमाके की आवाज आप सुन पा रहे हैं। खार्किव में हमले के बाद ये आग का मंजर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि चारों ओर आग की लपटें आपको दिखाई देंगी और धुएं का गुब्बार। खार्किव में हमले के बाद में ये तस्वीरें सामने आ चुकी हैं और चारों ओर लोग इस वक्त दहशत में हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको लुहांस्क से बताते हैं जहां पर रूसी टैंक की तरफ से बमबारी की गई है। दरअसल यूक्रेनी सेना के ऊपर लगातार बमबारी का सिलसिला जो है वो जारी है और इसी बीच जानकारी आपको दे दें कि देखिए लुहांस्क में रूसी टैंक की तरफ से बमबारी की गई है। होवित्जर टैंकों से गोले दागे गए, ये आप देख पा रहे हैं, ये जो गोले दागे गए हैं ये होवित्जर टैंक है जो कई दूर तक जो है ये हमला करता है और इसका हमला बहुत घातक माना जाता है। आपको याद होगा होवित्जर तोप का हमने पहले भी जिक्र किया था। और इसी बीच ये जानकारी, ये तस्वीरें देखिए होवित्जर टैंकों से किस तरीके से गोले दागे जा रहे हैं। इसी पर 1 मिनट की रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन में जंग के बीच रूसी सेना अब अपने मिशन को जल्द से जल्द पूरा करने में जुट गई है। लुहांस्क में रूसी तोपखानों ने यूक्रेनी सेना पर आग की बरसात कर दी। होवित्जर टैंकों से दागे गए गोले यूक्रेनी ठिकानों पर मौत का पैगाम लेकर गिरे। इनकी तबाही का अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। जमीन पर रूसी तोप तो आसमान से रूसी लड़ाकू हेलीकॉप्टर यूक्रेन की सेना पर लगातार हमले कर रहे हैं। यूक्रेन के सैनिकों के ठिकानों को ये चुन चुन कर बर्बाद कर रहे हैं। यूक्रेन भी इनको टक्कर देने की पूरी कोशिशों में जुटा है, लेकिन रूस की ताकत के सामने वो बेबस ही है। यूक्रेन में जंग के बीच बेलारूस ने भी अपने नए हरिकेन M मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर का टेस्ट किया है। अब देखना यह है कि क्या बेलारूस इसे रूस के साथ यूक्रेन के जंग में उतारता है या नहीं। और इस बीच बड़ी खबर यह मिल रही है कि रूस और यूक्रेन की जंग के बीच बेलारूस में देखिए मल्टी रॉकेट लॉन्चर्स का टेस्ट किया जा रहा है। बेलारूस लगातार सहयोग देता रहा है, रशिया को अपनी जमीन भी देता रहा है और वहां से रॉकेट भी लॉन्च होते रहे हैं लगातार यूक्रेन पर। बड़ी जानकारी है, जंग के बीच रॉकेट लॉन्चर का टेस्ट बेलारूस में चल रहा है। क्या बेलारूस अब और मदद करने वाला है रशिया की? क्या इन रॉकेट लॉन्चर्स का इस्तेमाल भी इस युद्ध में अब रशिया की तरफ से किया जाएगा? ये बड़ा सवाल बना हुआ है क्योंकि बेलारूस ने अपनी जमीन पहले ही दी थी, वहां पर ही मिलिट्री एक्सरसाइजेस की गई थी और उसके बाद वहीं से हमला तेज किया गया था यूक्रेन पर। ऐसे में ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं कि लगातार मल्टी रॉकेट लॉन्चर से किस तरह से रॉकेट दागे जा रहे हैं, ये बेलारूस की सेना का युद्धाभ्यास है मल्टी रॉकेट लॉन्चर के जरिए। और क्या अब इन रॉकेट लॉन्चर्स का इस्तेमाल भी यूक्रेन पर हमले के लिए होगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। यूक्रेन में 36 दिनों पहले नाटो को रोकने के लिए हमला करने के बाद रूस ने बड़ा दावा किया है। रूस ने कहा कि हमले से 1 महीने से ज्यादा समय के बाद अब यूक्रेन के सभी बड़े शहरों पर उसका कब्जा है, यानी कीव, चर्निहीव, लुहांस्क, खार्किव और मारियोपोल में मिशन पूरा हो चुका है। लेकिन रूस के इन दावों पर यकीन करना इतना भी आसान नहीं, क्योंकि भले इन शहरों में रूसी सैनिक घुस चुके हैं, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। कीव, चर्निहीव पर रूस का हमला जारी है। इसी बीच 40 लाख से ज्यादा यूक्रेनी देश छोड़ चुके हैं।
सिर्फ इरपिन में 200 से 350 नागरिकों की मौत की खबर है। रूस और यूक्रेन दोनों की जंग में जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इस जंग की कीमत यूक्रेन की आम जनता चुका रही है। जीत किसी की भी हो, लेकिन इंसानियत हार चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।